थोड़ा देखा कि what are the ingredients of concrete. Let us go deeply in cement concrete, थोड़ा उसमें और ज़्यादा देखेंगे. Cement concrete is a mixture of cement sand aggregate. मतलब this is sand, that means my fine aggregates, and this is my coarse aggregate. Cement, sand, or I can say fine aggregate, and water in predetermined proportion. Make sure that my proportion should be predetermined. While I'm considering cement concrete, तो concrete के अंदर मेरे cement का fine aggregate, coarse aggregate, water and if any other material if I'm using, that should be predetermined before casting a concrete. जब भी हम concrete cast कर रहे हैं उससे पहले हमारे proportion जो होंगे, द बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसका प्रपोर्शन जो होगा वो फिक्स होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने एट द टाइम ऑफ कास्टिंग कुछ भी ऐड करके बना लिया एंड वी आर चेकिंग द स्ट्रेंथ, इट्स स्ट्रेंथ लेटर ऑन. ऐसा नहीं है. इट शुड बी प्री डिटरमाइंड प्रपोर्शन. व्हाट डू यू मीन बाय सीमेंट कॉन्क्रीट? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर इन प्री डिटरमाइंड प्रपोर्शन. प्रपोर्शन जो होगा हमारा प्री डिटरमाइंड होगा. नाउ फॉर प्रपोर्शनिंग द concrete mix, for proportioning of concrete mix, there are two methods. One is nominal mixed concrete and second is design mixed concrete. ठीक है, पहला हो गया nominal mixed concrete and second is design mixed concrete. Here a picture is given where basic ingredients are shown in the picture. First is coarse aggregate, I think everyone can see. Second is cement. Third is fine aggregate, which we will call it as a sand. Fourth is admixture. While you will study or when you have studied concrete technology, आप समझेंगे कि admixture का यूज़ क्या है. concrete में कोई desired property मुझे चाहिए कि भाई concrete जो है उसकी से setting time, concrete 30, 40, 50, 100 मिनट में सेट हो रहा है सपोज, तो मुझको उसका सेटिंग टाइम थोड़ा इंक्रीज करना है या उसको फटाफट सेट कर देना है. या सपोज कंक्रीट जो है उसका मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ है. आई वांट टू इंक्रीज इट वर्केबिलिटी सो दैट इट कैन बी इजीली, मैं उसको इजीली कॉम्पैक्ट कर सकता हूँ ऐसा कुछ. तो इन दैट केस एडमिक्सचर आर यूज्ड. एडमिक्सचर किसके लिए चाहिए? टू गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट में कोई अलग अलग प्रॉपर्टी, सेटिंग टाइम हो गया, वर्केबिलिटी हो गया, ऐसी कोई प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस करने के लिए मुझे एडमिक्सचर चाहिए होंगे. कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कवर होती है. वाटर एंड एयर, दिस आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्क्रीट. we will move to these two types. One is nominal mixed concrete and second is design mixed concrete. Now nominal mixed concrete, आप लोगों ने सुना होगा 1:2:4, 1:1.5:3. there are proportion of concrete. ये बहुत सारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं या there are so many बहुत सारी जगह पे लोग नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट को if I'm using M20 तो लोग कहेंगे 1:1.5:3. सपोज आई एम यूजिंग से M25 तो लोग कहेंगे 1:1:2. सो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट? तो देखते हैं डिजाइन डेफिनेशन ऑफ नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट. नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट इज द वन विच इज बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन where the proportion of the ingredients and their characteristics such as type of cement, maximum size of aggregate which are specified. इन नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट क्या होगा कि प्री डिटरमाइंड हमने सीमेंट की क्वांटिटी डिसाइड कर दी है, एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज डिसाइड, एग्रीगेट सीमेंट का प्रपोर्शन सेट कर दिया है, फाइन एग्रीगेट का प्रपोर्शन सेट कर दिया है, कोर्स एग्रीगेट का प्रपोर्शन सेट कर दिया है. इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर आई हैव टू यूज दैट कॉन्क्रीट, कि सपोज मैंने वो कॉन्क्रीट को किसी एग्रेसिव एनवायरनमेंट में यूज़ करना है तो ये नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. सो नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट वेर क्वालिटी कंट्रोल इज सेक्रीफाइस्ड, उसमें क्वालिटी कंट्रोल पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है. सेकेंड, इट इज़ हार्ड टू डिटरमाइन और द एश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ. नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट मतलब प्री डिटरमाइंड रेशियो हो गए मेरे. लुक एट दिस, M5 इज 1:5:10. M10 मेरा हो गया 1:3:6. M15 हो गया 1:2:4. M20 हो गया 1:1.5:3. इन बिटवीन कहीं यहाँ पे आ जाएगा M7.5 विच विल बी 1:4:8. सपोज इसके आगे मुझे जाना है M25 दैट इज़ 1:1:2. प्री डिटरमाइंड रेशियो मेरे हो गए, सीमेंट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट का मेरा प्री डिटरमाइंड रेशियो हो गया.
So if I want to प्रिपेयर अ कॉन्क्रीट ऑफ 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का कॉन्क्रीट अगर मुझे बनाना है तो क्या हो जाएगा 1:5:10, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 1 + 5 + 10 दैट इज 16, 1 + 5 + 10 दैट इज 16. इन दैट केस सीमेंट का प्रपोर्शन क्या हो जाएगा कि सीमेंट का प्रपोर्शन 16 में से 1 रहेगा, समझे. सो माई सीमेंट प्रपोर्शन विल बी 1/16 if I am considering 1 meter cube, समझे. if I am using M10 grade concrete, so in that case 1:3:6, so मेरा टोटल प्रपोर्शन हो गया इसका 6 + 3 + 1 दैट इज 10. सो मेरा सीमेंट का प्रपोर्शन कितना होगा 1/10, समझे. जैसे हम आगे जाएंगे, लेट अस एज्यूम M25 वेयर माई प्रपोर्शन इज 1:1:2. सो इन दैट केस टोटल हो गया 4. सो मेरा सीमेंट का प्रपोर्शन हो जाएगा 1/4 फॉर ईच मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट. सपोज मुझे 10 मीटर क्यूब बनाना है तो वो हो जाएगा 1/4 × 10 मीटर क्यूब. ये समझे कुछ. व्हाट इज नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट. मैं यहाँ देख नहीं रहा हूँ कि कहाँ मुझे कॉन्क्रीट यूज़ करना है, वेदर इट इज़ कोई एक्सपोजर मेरा एग्रेसिव कंडीशन में मुझे यूज़ करना है, इसकी स्ट्रेंथ मुझे मिलेगी कि नहीं, दैट आई डोंट नो, बिकॉज इट इज़ यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि इट इज़ हार्ड टू डिटरमाइन द एश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट करस्पॉन्डिंग टू डिजायर्ड स्ट्रेंथ. मुझे चाहिए M25. व्हाट इज M एंड व्हाट इज 25 अभी देखते हैं हम. व्हाट इज M25. सो 25 न्यूटन पर mm² की स्ट्रेंथ मुझे चाहिए, लेकिन वेदर आई विल गेट दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट और नॉट, दैट इज नॉट एश्योर्ड. ठीक है. सो नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट जो है वो आपको एक प्रपोर्शन देगा, बट स्ट्रेंथ है उसकी एश्योरेंस आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है. दैट इज वाई नाउ डेज वी डू नॉट यूज नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट. एंड IS 456 ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए हैं नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट के लिए. सो नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट में नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट व्हेन आई एम कंसिडरिंग, सो छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं होंगी. इन दैट केस आई कैन गो फॉर अ नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट. इस नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट में सब ये नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लो फटाफट. M अभी हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज M विल डिस्कस, बिकॉज ये सब चीज़ें एक्चुअली दिस सब्जेक्ट शुड बी टॉट आफ्टर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी. ये सब चीज़ें एक्चुअली कॉन्क्रीट में आ जानी चाहिए. So what is M? We'll discuss later on. In ratio first part for cement and other two parts are, second is fine aggregate and third is coarse aggregate. ठीक है ना. Second is cement is the ratio of cement is to fine aggregate is to coarse aggregate. ठीक है ना. Anything else? So अगर आपको कोई पूछ रहे हैं कि इन M5 सीमेंट का प्रपोर्शन क्या होगा, फाइन एग्रीगेट का क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट क्या होगा, आई कैन यूजिंग दिस प्रपोर्शन आई कैन डिसाइड के सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का प्रपोर्शन कैसे होगा. इट इज ईजी. M stands for mix basically. In this proportion M is mix and 10 और जो कुछ भी राइट साइड पे यहाँ जो दिखा रहा है इट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. वो हमारे लेक्चर में पीछे आ ही रहा है, लेकिन हियर इफ यू आर आस्किंग, सो M stands for mix. 5, 10, 15, 20 is the compressive strength of concrete. ठीक है. Rohit, when I'm considering say 1:5:10, 1 is the part of cement, 5 is the part of fine aggregate and 10 is the part of coarse aggregate. So suppose मुझे 1 मीटर क्यूब कंक्रीट करना है, 1 मीटर क्यूब पोर्शन में कंक्रीटिंग करना है, तो मेरा प्रपोर्शन है 1:5:10. दैट मीन्स उस 1 मीटर क्यूब में टोटल कितना है, तो 10 + 5 + 1 16 पार्ट्स आर टू बी यूज्ड, जिसमें से सीमेंट का प्रपोर्शन क्या है, तो कि 1:16. फाइन एग्रीगेट क्या रहेगा, तो कि 5/16. कोर्स एग्रीगेट क्या रहेगा, 10/16. इज दिस क्लियर? M stands for mix. 10, 15, 20, 25, 30, whatsoever may be the number which is on the right hand side of M, it indicates compressive strength of concrete, which I am discussing later on. चलो ठीक है, आगे जाएंगे.
पहला हो गया डिजाइन मिक्स कंक्रीट। डिजाइन मिक्स कंक्रीट में आपको देखना नहीं है कि सीमेंट, आपको कुछ देखना नहीं है कि कहाँ पे कंक्रीटिंग करना है, आपको देखना नहीं है कि कहाँ पे आपको कंक्रीटिंग करना है। आप समझो, व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंडीशन, आपको वो देखना नहीं है। एनीथिंग यू डोंट हैव टू सी इन डिजाइन मिक्स कंक्रीट। डिजाइन मिक्स कंक्रीट में क्या कहेंगे, बहुत सारी, यू सी दिस टू थिंग्स विल बी टॉट डीपली इन योर कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, बिकॉज ये जो है वो आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का बेसिक बैकग्राउंड है। आप समझिए, बिकॉज इफ आई गो डीपली फॉर दिस टू थिंग्स, बिकॉज नॉमिनल और डिजाइन मिक्स कंक्रीट बेसिकली है क्या कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का एंड है वो। वहाँ पे आपको क्या करना है कि सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर के सभी प्रॉपर्टीज जानने के बाद, लेबोरेटरी टेस्टिंग करने के बाद आपको एक कंक्रीट बनाना है। वो कंक्रीट की आपको मिक्स डिजाइन करनी है, और वो मिक्स डिजाइन करने के बाद जो एंड रिजल्ट आएगा, दैट इज माई नॉमिनल एंड डिजाइन मिक्स कंक्रीट। सो हियर वी आर मूविंग वेरी क्विकली फॉर इन डिजाइन मिक्स कंक्रीट एंड नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। हम सब सिर्फ देख रहे हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है एंड व्हाट आईएस कोड सजेस्ट फॉर डिजाइन मिक्स कंक्रीट। ठीक है, तो चलो, डिजाइन मिक्स कंक्रीट इज द वन विच इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस हमको क्या क्या चीज़ों का चाहिए, परफॉर्मेंस मुझे 3 चीज़ों में चाहिए। वन इज ड्यूरेबिलिटी, द कंक्रीट शुड बी ड्यूरेबल। वहाँ वो ध्यान नहीं रखता था कि वेदर इट वॉज ड्यूरेबल और नॉट। आई शुड हैव अ स्ट्रेंथ, मुझे कंक्रीट की स्ट्रेंथ चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एंड थर्ड, आई नीड वर्केबिलिटी। 3 चीज़ें चाहिए, आई नीड ड्यूरेबिलिटी, सेकेंड आई नीड स्ट्रेंथ, थर्ड आई नीड वर्केबिलिटी। ये 3 चीज़ों में परफॉर्मेंस कंक्रीट का होना चाहिए। उसके रिलेटेड जो डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। सो डिज़ाइन मिक्स इज द वन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो जो था वो एक प्रपोर्शन रिलेटेड था। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन वेर इन डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट आर स्पेसिफाइड, दैट इज स्ट्रेंथ हो गया, वर्केबिलिटी हो गया एंड ड्यूरेबिलिटी हो गया। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आई नीड 3 थिंग्स विच शुड बी अप टू द मार्क, जो मेरे जो डिजाइन नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में मुझे नहीं मिल रहे थे। आई वॉज नॉट एश्योर्ड वेदर आई विल गेट सफिशिएंट स्ट्रेंथ और नॉट। आई वॉज नॉट एश्योर्ड कि मुझे वर्केबिलिटी मिलेगी कि नहीं। आई एम नॉट एश्योर्ड दैट मुझे इसमें ड्यूरेबिलिटी मिलेगी कि नहीं। इन डिजाइन मिक्स कंक्रीट आई हैव 3 थिंग्स, वन इज स्ट्रेंथ, सेकंड इज वर्केबिलिटी एंड थर्ड इज ड्यूरेबिलिटी। एंड मिक्स इज डिजाइन टू अचीव द परफॉर्मेंस। ये 3 चीज़ों के लिए मुझे सब आई विल मिक्स दिस थिंग्स। ठीक है, चलो। सो द मिक्स इज डिजाइन इन अकॉर्डेंस विद IS 10262 2009। जो कोई भी मिक्स डिज़ाइन हम करेंगे वो 10262 के करस्पॉन्डिंग होगा। ये पूरा जो मिक्स डिज़ाइन का पोर्शन है वो बेसिकली कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर कवर होता है। व्हाट आई नीड टू एक्सप्लेन इज कि जहाँ भी आप 1:2:4, 1:1.5:3 अभी तक जो आपने सुना है, वी विल नॉट यूज़ इन डिज़ाइन में हम ये सब चीज़ें जो यूज़ करते हैं लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स, वो सब चीज़ें हम नहीं यूज़ करने वाले हैं। हियर वी विल यूज़ मिक्स डिज़ाइन, जिसकी गाइडलाइंस हमको जो है वो IS 10262 ने दिए हैं। सो द मिक्स डिज़ाइन इज एज पर द अकॉर्डेंस ऑफ IS 10262। कोड ऐसा कहता है 456-2000 कोड ऐसा कहता है कि 9.3 में कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट मे बी यूज फॉर कंक्रीट ऑफ M20 और लोअर। कोड ऐसा कहता है कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी यूज फॉर कंक्रीट और M20 और लोअर, उससे कम। सपोज आई वांट टू प्रिपेयर अ कंक्रीट ऑफ M10, M15 या M20 के रिलेटेड कोई कंक्रीट बना रहा हूँ, तो आई कैन यूज़ नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। लेकिन उससे अगर आगे जाना है आपको M25, 30, 35, 40, 45, 50 अप टू M100 कहीं पे भी, देन यू हैव टू प्रिपेयर दैट मिक्स डिज़ाइन यूजिंग IS 10262। ठीक है, सो द प्रपोर्शन ऑफ द मटेरियल्स फॉर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद टेबल नंबर 9। सो द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय निरंजन कि कहाँ वाटर कितना होगा। सो यू हैव टू यूज दिस टेबल नंबर 9 which is given in IS 456। that is why I have told you that you keep a table, you keep an IS 456 available with you. It will be easier for you to understand the things। ठीक है, now is it clear निरंजन?
सो इन दिस टेबल नंबर 9 द प्रॉपर्टीज, आप समझो कि नॉमिनल मिक्स डिजाइन हमको यूज ही नहीं करना है. देन ऑल्सो इफ यू वांट टू यूज दैट नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट, तो उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज और उसके रिलेटेड प्रपोर्शन हमको कहाँ दिए हैं? इट इज गिवन इन टेबल नंबर 9. अदरवाइज व्हेन आई एम यूजिंग आरसीसी, जनरली IS 456 ने ऐसा क्लियरली कह दिया है कि द स्ट्रक्चर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, उसमें कॉन्क्रीट का ग्रेड M20 से कम कभी नहीं होगा. M20 से कम कभी नहीं होगा. द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज्ड एज एन RCC शैल बी M20. सो M20 से ज़्यादा ही हमको कॉन्क्रीट का ग्रेड यूज़ करना है. सो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्क्रीट, आई मस्ट डिज़ाइन दैट कॉन्क्रीट यूजिंग I must design that concrete using IS 10262. Is this clear now? ये नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स के बीच में डिफरेंस समझेंगे. नॉमिनल मिक्स हमको कभी यूज़ नहीं करना है. वी नॉट यूज इट. इज़ नॉन टेक्निकल पर्सन जो होंगे वो साइड पे ऐसा यूज़ करते हैं 1:1.5:3, 1:1:2. व्हाट वी विल डू, वी विल मिक्स डिज़ाइन द कॉन्क्रीट. ठीक है. चलो नेक्स्ट. सो compressive strength of concrete, because concrete is a material which is very good in compression, that is why we are talking about compressive strength of concrete. ठीक है. how will you measure compressive strength of concrete? concrete की compressive strength हम कैसे measure करेंगे? so for measuring compressive strength of concrete we'll prepare a cube. एक cube prepare करेंगे, cube cast करेंगे. the size of that cube shall be 150 mm by 150 mm by 150 mm. We'll prepare a cube of size 150 mm. The detailed procedure for this compressive strength test once again you will learn in concrete technology. हम जस्ट एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि कैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की मेजर की जाएंगी. 150 by 150 by 150 का एक क्यूब, जिसमें हम एक मोल्ड होगा हमारे पास, एक मोल्ड होगा हमारे पास कास्ट आयरन का, जिसमें हम कंक्रीट पोर करेंगे. एक मोल्ड होगा जिसमें कंक्रीट पोर करेंगे. कंक्रीट पोर करने के बाद फॉर 1 डे उसको एज इट इज़ रख देंगे लेबोरेटरी में. कंक्रीट को हार्डन होने देंगे. कंक्रीट थोड़ा हार्ड हो जाएगा. आफ्टर 24 आवर्स और आफ्टर 1 डे हम जो साइड, आप अगर मोल्ड की बात करें तो देयर विल बी 4 साइड्स. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसके पीछे होगा, चौथा साइड में होगा, फिफ्थ विल बी बॉटम. जो उसकी 5 साइडें होंगी वो हम खोल देंगे. सो आई विल हैव माई कॉन्क्रीट क्यूब अवेलेबल विथ मी. ठीक है. सो 150 by 150 by 150 mm साइज का कंक्रीट का क्यूब होगा. वी वांट टू फाइंड आउट इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज जनरली डिटरमाइंड एट 28 डेज. द कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी वो 28 डेज पे हम जनरली आइडेंटिफाई करेंगे या मेजर करेंगे. किस में मेजर करेंगे? व्हाट आई विल डू, ये क्यूब मैंने ले लिया. आफ्टर 28 डेज, एक दिन के बाद उसको, उसके साइड जो होंगे, मोल्ड के जो भी साइड होंगे वो खोल देंगे. आफ्टर 1 डे मेरा कंक्रीट का क्यूब हो गया, उसको मैं वाटर टैंक में रख दूंगा सो दैट मुझे कंक्रीट का क्योरिंग भी करना है. सो आफ्टर 28 डेज क्योरिंग करने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल टेस्ट दिस क्यूब इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन. If CTM, that is compression testing machine, is not available on site or in the laboratory, or it is not working, I can test this specimen in UTM also, that is called universal testing machine. उसमें भी हम चेक कर सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ. What I will do, I will apply compressive load on this cube. This load which is applied is say P kilonewton. ठीक है, जो मैं लगा रहा हूँ इस एरिया पे. So my compressive strength, suppose
for a certain specimen, this cube is failing at a load of say 450 kilonewton. This cube is failing at a load of say 450 kilonewton. So compressive strength मेरी हो जाएगी load upon area, area on which I am applying compressive load. लोड मेरा हो गया 450 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, और मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया जिस पे लोड लग रहा है दैट इज़ 150/150, ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू 20, दिस इज इन mm², 20 न्यूटन पर mm². क्लियर है? कंक्रीट वॉन्ट अटैच विद द साइड ऑफ मोल्ड. मैंने पहले भी कहा कि कंक्रीट के इसके टेस्टिंग के पूरा स्पेसिफिकेशन मतलब डिटेल प्रोसीजर आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग. कंक्रीट के मोल्ड जो होंगे उसके साइड पे हम लुब्रिकेंट लगा देंगे सो दैट माय कंक्रीट विल नॉट गेट बॉन्डेड विथ माय मोल्ड. मैंने पूरी इसकी प्रोसीजर नहीं दिखाई, समझाइए आपको, आप समझो. वाइल आई एम प्रिपेयरिंग कंक्रीट मोल्ड, तो मोल्ड के चारों साइड पे और बॉटम पे लुब्रिकेंट लगा दूंगा सो दैट माय कंक्रीट विल नॉट गेट बॉन्डेड विद द मोल्ड. दूसरी चीज़ क्या होगी कि सीधा जो है वो मोल्ड नहीं भर दूंगा. आई विल पोर द कंक्रीट इन 3 पार्ट्स. पहले 1/3 पोर्शन भरूंगा, फिर कॉम्पैक्ट करूंगा थोड़ा सो दैट एयर वॉइड विल गेट क्लियर्ड, फिर थोड़ा भरूंगा, फिर से कॉम्पैक्ट करूंगा टैंपिंग रॉड से, फिर भरूंगा सो दैट टैंपिंग भी करना है. इट इज़ अ डिटेल प्रोसीजर फॉर कंप्रेसिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. अभी मैं सिर्फ डिज़ाइन के रिलेटेड पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ. द exact procedure for compression testing of the concrete is basically is to be covered in concrete technology. You understand my situation, friends? Basically this subject should be taught after concrete technology. So here if I'll consider each and every portion of concrete technology, then it will be difficult for me to finish the design of structure syllabus. So right now आपके 2 parallel subject हो रहे हैं. One is concrete and second is डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर. कंक्रीट पहले पढ़ लेना होता है. आप समझो आपके यहाँ कैसा हो गया है अब कि कंक्रीट के पैरेलल आपका डिज़ाइन हो गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द मटेरियल, व्हाट इज कंक्रीट, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, उन सब की प्रॉपर्टी क्या है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या है, फिर हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा. बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, पैरेलली 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं. सो आई एम नॉट गोइंग डीपली इनटू द मटेरियल पार्ट. सिर्फ सुपरफिशियली जितना चाहिए आपको उतना मैं ले रहा हूँ, बिकॉज दिस थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड इन डिजाइनिंग पार्ट. इसीलिए थोड़ा सुपरफिशियली जा रहे हैं. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. देन ऑल्सो इफ सम क्वेश्चन विच कैन बी टॉट क्विकली आई विल डिस्कस दोज क्वेश्चन, अदरवाइज हमको वो स्किप करना पड़ेगा. चलो, सो फॉर कंप्रेशन टेस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब, मोल्ड लेंगे, मोल्ड के साइड पे हम लुब्रिकेंट्स लगा देंगे. लुब्रिकेंट लगा, ऑयल ले लिया, ग्रीस ले लिया, कुछ भी. फिर कंक्रीट को पोर किया, पोर करते समय टैंपिंग रॉड ले लिया, टैंपिंग रॉड से टैंप करते जाएंगे सो दैट एयर वॉइड्स विल गेट क्लियर्ड, अदरवाइज कंक्रीट जो होगा वो पोरस हो जाएगा, उसमें बहुत सारे एयर वॉइड रह जाएंगे. फिर ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है. जब हम कंक्रीट को पोर कर रहे हैं, हमारे 4 और 5, एक 5 साइड फिक बंद होंगे, 4 साइड वाले, एक बॉटम वाला. ऊपर से कंक्रीट पोर कर रहे हैं, कंक्रीट पोर किया, आज की डेट लिख दी, लेट अस एज्यूम से 24 जून 2020. कुछ भी मैंने उसके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दिया सो दैट मुझे पता चलेगा वाटर टैंक में रखने के बाद कि यही भाई मेरा क्यूब है जिसको मुझे टेस्ट करना है. बिकॉज इन वाटर टैंक सिमिलर काइंड ऑफ 200 क्यूब्स विल बी देयर. तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा क्यूब किस दिन पे कास्ट किया था. सो इन दैट केस सम आइडेंटिफिकेशन मार्क आई विल प्रोवाइड के उस पे ऊपर डेट लिख दिया, कुछ मैंने लिख दिया CDP, एनीथिंग आइडेंटिफिकेशन विच कैन बी आइडेंटिफाई इजीली, वैसा कुछ लिख दिया मैंने. सो अब जब हम इसका टेस्टिंग करेंगे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, तो जिस साइड से आपका कास्टिंग हुआ है, समझिए आपके ये मेरा क्यूब हो गया. कास्टिंग पोर जो मैंने किया था कंक्रीट वो ऊपर से किया था, जो 4 और 5 साइड बंद थे. छठा वाला साइड जो ऊपर था, जो वो खुला था, जहाँ से मैं कंक्रीट पोर कर रहा हूँ, जो खुला है, जिसके ऊपर मैं कुछ लिखूँगा और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे लिखूँगा कुछ. नाउ दिस साइड जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स जब हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के ऊपर, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से उसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं, ये जो साइड होगा
वो उसको 90 डिग्री पे हमको रोटेट कर देना पड़ेगा. दैट मीन्स माई कास्टिंग एंड टेस्टिंग शुड नॉट बी डन ऑन सेम फेस. सपोज ये मेरा कास्टिंग हुआ, जिस पे मैं, कास्टिंग का मतलब जहाँ से मैंने कंक्रीट को पोर किया था, ठीक है. तो वाइल टेस्टिंग, जब टेस्टिंग कर रहा हूँ तो ये वाली जो साइड होगी ये यहाँ नहीं आनी चाहिए. इट शुड बी एनीवेयर. 4 फेस में से उसको राइट एंगल 90 डिग्री पे आप रोटेट कर दो. बट कास्टिंग एंड टेस्टिंग शुड नॉट बी डन ऑन सेम साइड. क्लियर हो जाएगा ये कंप्रेशन टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. दिस इज द फर्स्ट वे बाय विच कंप्रेशन टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट इज डन, दैट इज यूजिंग क्यूब्स. ठीक है. दूसरा मैं कर सकता हूँ सिलेंडर लेके, दूसरा मैं कर सकता हूँ सिलेंडर लेके. ठीक है. इन सिलेंडर्स I will cast a cylinder of 150 mm diameter. I will cast a cylinder of 150 mm diameter and 300 mm height, and here I will apply the loading. ठीक है. ठीक है. सिलेंडर एक ले लिया. लेट अस assume this pan, it is also cylindrical in shape. उसके ऊपर यहाँ से मैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में लोड अप्लाई करूँगा. समझ गए. वंस अगेन स्ट्रेस विल बी इक्वल टू, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू लोड एट विच कंक्रीट इज फेलिंग डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज पाई बाय 4 d स्क्वायर. सो आई विल गेट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूजिंग सिलेंडर. ठीक है. सपोज क्यूब से मुझे कुछ स्ट्रेंथ मिल रही है x. सपोज आई एम गेटिंग x स्ट्रेंथ यूजिंग क्यूब, देन द सिलेंडर स्ट्रेंथ यूजिंग सिलेंडर विल बी 0.8 टाइम्स क्यूब स्ट्रेंथ. उसके शेप की वजह से जो हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब से मिलेगी उससे 0.8 टाइम्स स्ट्रेंथ हमको सिलेंडर में से मिलेगी. ठीक है. कंप्रेशन टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट का कंप्रेशन टेस्टिंग क्यूब में और सिलेंडर में, उसकी डिटेल प्रोसीजर जो है हमको IS 516 में दिया गया है. उसका डिटेल हमको IS 516 में दिया गया है कि इसके साइज़ क्या रखने हैं. ये मोल्ड जो है उसमें टॉलरेंसेस, सपोज किसी का 150 mm की जगह से 149 या 151 का हो गया. सो जो कोई भी गाइडलाइंस जो है वो टेस्टिंग के रिलेटेड जो है वो हमको दिया गया IS 516 में. इज दिस क्लियर? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इज इट क्लियर टू ऑल? इट इज़ जनरली डन यूजिंग आइदर क्यूब और आई कैन यूज़ सिलेंडर. ठीक है. ये जो होगा क्यूब कितनी साइज़ का रखना है वो डिपेंड करेगा. ये क्यूब 150 बाय 150 बाय 150 का रखना है. कई बार हम 100 बाय 100 बाय 100 का भी क्यूब लेते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द साइज ऑफ क्यूब विच इज टू बी टेकन फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट. Everything is explained or given in IS 516 and it will be taught to you in concrete technology subject also. Is it clear? Kindly write in the comment box. बट इन डिज़ाइन व्हाट आई विल डू, आई विल कंसीडर इफ मेरे पास क्यूब नहीं है और समझो मैंने 3 क्यूब बनाए थे लेबोरेटरी में और 3 सिलेंडर बनाए थे लेबोरेटरी में. 3 क्यूब जो है कहीं किसी वजह से मेरे डिसमेंटल हो गए, टूट गए, कुछ डैमेज हो गए, तो मेरे पास सिलेंडर ही पड़े हैं अब. तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूजिंग सिलेंडर और उसको मैं इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दूंगा. अब ठीक है. इज इट क्लियर नाउ? चलो. सो compressive strength is very important property of concrete because everything depends on compressive strength. because concrete के पास है ही क्या, it has compressive strength. tensile strength उसके पास है नहीं, it is very negligible. so when I am talking about concrete, the most important property of the concrete is its compressive strength. ठीक है. चलो आगे जाएंगे. Characteristic strength. Now there is difference between compressive strength and characteristic strength. There is a difference between compressive strength and characteristic strength. Let us assume say मैंने
3 क्यूब लिए, 3 क्यूब मैंने लेबोरेटरी में कास्ट किए। मैंने 3 क्यूब लेबोरेटरी में, और लेट अस एज्यूम से मैंने 100 नंबर्स ऑफ क्यूब कास्ट किए। मैंने 100 नंबर्स ऑफ क्यूब का कास्टिंग किया इन लेबोरेटरी। दो हमने मिक्स डिज़ाइन देखे, वन वाज नॉमिनल मिक्स एंड सेकंड वाज डिज़ाइन मिक्स। पीछे जाते हैं पहले। डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट और नॉमिनल मिक्स कंक्रीट का मतलब क्या है कि ये दोनों में हमको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड वाटर का प्रपोर्शन जो हमको ऑन साइट यूज़ करना है। ठीक है। सो मैंने कुछ IS कोड से, IS 10262 से डिज़ाइन करके और उसके गाइडलाइन से मैंने कुछ फाइंड आउट किया कि कंक्रीट जो मेरा बन रहा है, लेट अस एज्यूम से मुझे चाहिए ऐसा कंक्रीट कि जिसकी स्ट्रेंथ हो, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डिज़ाइन में मुझे स्ट्रेंथ चाहिए कि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर की मुझे कोई स्ट्रेंथ चाहिए। ये स्ट्रेंथ के लिए मुझे सीमेंट 1 मीटर क्यूब के लिए सीमेंट सपोज मुझे चाहिए 400 kg, फाइन एग्रीगेट सपोज मुझे चाहिए 800 kg, कोर्स एग्रीगेट लेट अस एज्यूम मुझे चाहिए 900 kg एंड वाटर आई एम राइटिंग, मतलब ये एज्यूम कर रहा हूँ, इसको मान नहीं लीजिएगा कि इतना ही होगा। सीमेंट ले लिया 400, फाइन एग्रीगेट ले लिया 800, कोर्स एग्रीगेट 900 एंड वाटर इज 300 लीटर और केजी। ठीक है। कंक्रीट का यूनिट वेट क्या होगा या कंक्रीट का डेंसिटी क्या होगा? कंक्रीट का डेंसिटी कितना होगा? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट विच वी आर यूजिंग? किसी को पता है? प्लीज राइट डाउन। कंक्रीट का कितना होगा, स्टील का कितना होगा? एनीवन नोस? काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। कंक्रीट का डेंसिटी क्या रहेगा? टू 2350 kg per meter cube. Anything else? The density of concrete is generally 2350 चलेगा विशाल. It is almost 2400 to 2500, 2400 से 2500 kg पर मीटर क्यूब कंक्रीट का डेंसिटी रहेगा हमारा। कंक्रीट का डेंसिटी हमारा रहेगा 2400 से लेके 2350 इज ओके। सो इतना डेंसिटी रहेगा। ठीक है। 5000 फॉर स्टील, नो, फॉर स्टील इट इज 7850 kg पर मीटर क्यूब। स्टील का हमारा डेंसिटी होगा 7850 kg पर मीटर क्यूब। कंक्रीट का हमारा जनरली डेंसिटी होगा 2400 से लेके थोड़ा 2500 जा सकते हैं। 2350 विल आल्सो वर्क। 2400-2500 से लेके कंक्रीट का होगा और स्टील का होगा 7850 kg पर मीटर क्यूब। दैट मीन्स मैं M20 बना रहा हूँ कि जिस क्यूब का मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर मैंने M30 बनाया, M40 बनाया, M50 बनाया, M30, 40, 50 समझ रहे हो ना कि 30, दैट मीन्स मैं जब 28 डेज के बाद उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करूँगा तो मुझे 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलना चाहिए। जब मैं M40 बात कर रहा हूँ तो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसका स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। सो जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा, से आई एम कंसिडरिंग M80, तो मुझे उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलना चाहिए 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कोई भी मैंने ले लिया, M5 लिया, 10 लिया, 15, 20 अप टू M80 कुछ भी मैंने लिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट माय डेंसिटी ऑफ कंक्रीट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2400 kg पर मीटर क्यूब। अब समझिए कि होगा क्या कि ये चारों जो इंग्रेडिएंट है वो प्लस माइनस होते रहेंगे। जैसे जैसे कंक्रीट का ग्रेड बढ़ता जाएगा, मेरे वाटर का जो प्रपोर्शन और वाटर का जो इसमें 300 लीटर का प्रपोर्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सीमेंट बढ़ेगा, कोर्स एग्रीगेट बढ़ेगा। ठीक है। जितना मेरा स्ट्रेंथ कम होगा उसमें वाटर का थोड़ा प्रपोर्शन ज़्यादा होगा।
आप समझ रहे हो? सो इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इन सब का टोटल ऑलमोस्ट हमारा आना चाहिए 2400-2500 के आसपास. हियर इट इज 800 प्लस 400 1200 प्लस 900 2100 प्लस 300 इट इज 2400. 1 मीटर क्यूब कंक्रीट जो मैंने कास्ट किया तो उसका टोटल वेट मुझे मिलना चाहिए ऑलमोस्ट 2400 के आसपास करीब मुझे मिलना चाहिए. सो लेट अस एज्यूम मैंने M20 मतलब जिसका स्ट्रेंथ मुझे मिलना चाहिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसा कोई कंक्रीट लिया जिसमें मुझे सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर के ये प्रपोर्शन मिले. ये प्रपोर्शन कहाँ से मिलेंगे? ये प्रपोर्शन मुझे मिलेंगे मिक्स डिज़ाइन करने के बाद. मिक्स डिज़ाइन कैसे करेंगे? तो मिक्स डिज़ाइन करेंगे IS 10262 के गाइडलाइन में से. इट इज़ अ डिटेल प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना है. आई एम नॉट डिस्कसिंग इट हियर. सो मिक्स डिज़ाइन करने के बाद मुझे सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर के प्रपोर्शन मिले. मिक्स डिज़ाइन जो है वो थियोरेटिकल हम करते हैं, एक्सेल शीट में करेंगे, बट अभी हमने कुछ प्रैक्टिकल किया नहीं है. हमने डिसाइड कर दिया कि भाई M20 का थियोरेटिकल डिज़ाइन करके मुझे मिल रहा है सीमेंट, FA, कोर्स एग्रीगेट और वाटर का प्रपोर्शन ये मिलना चाहिए. फिर क्या करूँगा? ये मिक्स डिज़ाइन करने के बाद, ये मिक्स डिज़ाइन अभी थियोरेटिकल है, इसका अभी मैंने कोई टेस्टिंग नहीं किया है, इसका मैंने कोई अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखा है. सो व्हाट आई विल डू, ये प्रपोर्शन लेने के बाद, ये प्रपोर्शन किसके लिए है? 1 मीटर क्यूब बाय 1 मीटर क्यूब बाय 1 मीटर क्यूब के लिए. मैं क्या करूँगा? मेरे छोटे 0.15 बाय 0.15 बाय 0.15 के क्यूब बनाऊंगा. उसमें जितना प्रपोर्शन चाहिए उतना प्रपोर्शन मिक्स करके मैंने क्यूब बनाए छोटे. समझ रहे हो आप? नाउ फॉर दैट लेट अस एज्यूम कि मैंने ऐसे 100 क्यूब बनाए हैं जिसका थियोरेटिकल स्ट्रेंथ मेरा था M20, जिसका थियोरेटिकल मिक्स डिज़ाइन में स्ट्रेंथ था M20. मैं क्या करूँगा? आई हैव कास्टेड 100 नंबर्स ऑफ क्यूब